अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की हालत में रमज़ान तक पहुँचाए और रमज़ान की रहमतों से और बरकतों से माला माल फरमाए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी हम बात करेंगे कि क्या शाबान के महीने में रोज़े रखे जा सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात साबित है। तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है। उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब निस्फ़ रमज़ान गुज़र जाए, आधा रमज़ान 15 रमज़ान तक गुज़र जाए, तो उसके बाद नफली रोज़े ना रखो। तो पता चला कि नफली रोज़े शाबान के 15 अय्याम बीज़ इसी में आ जाएंगे। 13, 14 और 15, 13, 14, 15 अय्याम बीज़ निकाल के उसके अलावा बाकी दिनों में रोज़े, नफली रोज़े अगले 15 दिनों में मत रखें। लेकिन दूसरी हदीस से ये बात साबित है कि अगर कोई नफली रोज़े रखने का आदी है, उसको आदत है, यानी जैसे सुन्नत के मुताबिक हम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, तो जो कोई आदी है, आदत है उसको अय्याम बीज़ के अलावा सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखने की, तो वो अपनी आदत के मुताबिक सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रख सकता है। और फिर इसके अलावा पिछले रमज़ान में जिसके रोज़े छूट गए, जैसे हैज़ और नफास वाली औरतें, बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें, या फिर बीमार लोग, मरीज़ लोग, जिनके रोज़े छूट गए, और रमज़ान में जिनके रोज़े इस तरह से छूट गए इन उज़र की बिना पर, तो वो अगर पूरे साल में रोज़े नहीं रख सके तो वो शाबान के महीने में अपने फ़र्ज़ी रोज़े रख सकते हैं। लेकिन वो भी कोशिश की जाए कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 1-2 दिन पहले रोज़े रखना बंद कर दें, अपने रोज़े पिछले कंप्लीट कर लिए जाएं। तो ये जो है छूट दी गई है इस्लाम में कि जिनके रोज़े रह गए हों वो शाबान के महीने में अपने रोज़े रख सकते हैं और इस तरह से अपने पिछले फ़र्ज़ी छूटे हुए रोज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं।